गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की फ़िज़िक्स में मानव नेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा है दृष्टि विस्तार। मानव नेत्र में होने वाले दोष पढ़ लिए थे हम लोगों ने। मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, इसका किरण आरेख के माध्यम से भी हम लोगों ने समझ लिया था। मानव नेत्र की फोकस दूरी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि विस्तार क्या होता है। देखिएगा यहाँ नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। या कह सकते हो 25 सेंटी नेत्र से 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को नेत्र का दृष्टि विस्तार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें बेटा, मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है ये देख लीजिए। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। जो मांसपेशियां होती हैं, पश्चमाभी मांसपेशियां होती हैं, वो अपने आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस को समायोजित करती है। फोकस दूरी को कभी कम कर लेती है, कभी ज़्यादा कर लेती है। ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को कम कर देंगे, कम प्रकाश आ रहा है तो शिथिल हो जाएंगी, तो जिससे कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यानी वे आवश्यकता अनुसार क्या करती रहती, फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करती रहती हैं। तो मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को हम कह सकते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। अब इसकी डिटेल सुन लीजिए। जब मांसपेशियां ढीली होती हैं या शिथिल होती हैं तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की फोकस दूरी निश्चित होती है। जब मांसपेशियां शिथिल होती हैं तो नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की फोकस दूरी निश्चित होती है और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बनता है। परंतु जब नेत्र के निकट वस्तु को लाते हैं तो रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। इसके लिए मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालती हैं, जिससे नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है तथा रेटिना पर जो है वो प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनने लगता है। यहाँ किरण आरेख भी देख लीजिए। ये दूर बिंदु है। दूर बिंदु अनंत पर होता है। अनंत से चलने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से होकर रेटिना पर एक साथ मिलती हैं। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं वहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये देखिए 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना से होते हुए नेत्र लेंस में गई, यहाँ से होकर के रेटिना पर पहुँची। यहाँ पर क्या हुआ, नेत्र जो है वो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ देखिए फोकस दूरी बढ़ गई, यहाँ फोकस दूरी कम हो गई। ठीक है। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता इसी को कहते हैं कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता है वो मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।